बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं मैम आज फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग सीखने के लिए तैयार होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, लोकतांत्रिक भारत में समानता। ठीक है, क्या टॉपिक है हमारा? लोकतांत्रिक भारत में समानता। यानी कि हम लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था लोकतंत्र क्या है। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि हमारा जो भारत देश है वो क्या है? लोकतांत्रिक देश है ना, जिसमें क्या है? लोगों का शासन है। ठीक है, तो उसमें किस तरह से समानता, यानी कि जो हर एक नागरिक है उसको किस तरह से समान माना गया है। ठीक है बच्चों, तो लेकिन हम हर बार की तरह आज का नया टॉपिक सीखने से पहले हम क्या करेंगे? अपने पुराने टॉपिक को एक बार रिवाइज करेंगे। बच्चों, आपको पता है मैं हर बार क्या करती हूँ, आपको पुराना रिवाइज कराती हूँ, ताकि मैं ये चाहती हूँ, कुछ बच्चे ऐसा हो सकता है कि आप लोग पिछली वीडियो मिस कर चुके हो या फिर नहीं देखा होगा आपने किसी रीज़न की वजह से, तो क्या होगा, आप उसको वापस जाके देख लेंगे। और अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर उससे सीख सकते हैं उस टॉपिक को, ताकि वो टॉपिक आप मिस ना कर दें। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको क्या पढ़ाया था? लोकतंत्र के बारे में पढ़ाया था। लोकतंत्र क्या है? सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा, है ना। लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकतंत्र। ठीक है बच्चों, आपने ये परिभाषा याद भी की होगी, क्योंकि मैंने आपके लिए वो परिभाषा को बोर्ड पे लिखा था। और मैंने एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि ये जो परिभाषा है ये बहुत, वैसे लोकतंत्र की बहुत सारे अलग अलग बोलते हैं ना, सोशल स्टडीज़ के अलग अलग जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था, अलग अलग परिभाषाओं को बताया था। लेकिन ये जो परिभाषा है वो सबसे इजी, यानी सबसे आसान परिभाषा है, जो आपको बहुत जल्दी से और अच्छे से याद हो जाएगी और समझ में भी जल्दी आएगी। और मैंने आपको बताया था कि ये जो परिभाषा है वो किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, यानी जो पहले कुछ टाइम पहले जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, क्या था, एक बार मैं फिर आपके लिए बोर्ड पर लिख देती हूँ, ताकि आप लोग को वो, अगर आपने मिस किया है तो वो आप लोग लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, क्या है? जनता का, ठीक है, जनता के लिए, यानी कि जो जनता है वो खुद ही शासन करती है। किस तरह से करती है? वो लोगों को, क्या अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। ठीक है, और जनता के लिए, अपने लिए, यानी कि अपने लिए नियमों का निर्माण कराती है। किसके द्वारा? अपने प्रतिनिधियों के द्वारा, जिनको वो वोट देकर चुनती है। ठीक है, और जनता के द्वारा, क्योंकि जो प्रतिनिधि है वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये था हमारा कि मैंने आपको बताया था लोकतंत्र की परिभाषा। मैंने आपको लोकतंत्र के प्रकार भी बताए, जो शासन होते हैं उसके प्रकार बताए थे कि किस तरह से शासन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे राजतंत्र होता था, राजतंत्र होता है, और सैनिक शासन हो गया, लोकतंत्र हो गया। ठीक है, और एक दलीय प्रणाली। इसमें क्या होता है, अलग अलग शासन व्यवस्था में अलग अलग तरह के शासन को किया जाता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि लोकतंत्र के भी दो प्रकार होते हैं। ठीक है, आपको याद होगा बच्चों कि मैंने क्या बताया था आपको, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, क्या था? एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो ये हो गया हमारी पिछली कक्षा के बारे में, पिछला हमने क्या सीखा था। और आप लोग हमेशा बच्चों, क्योंकि मैं आगे जो चीज़ आपको सिखाती हूँ उसमें कुछ ना कुछ पिछले का भी कुछ चीज़ें होती है जो उससे रिलेटेड होती है। अगर आप कुछ वीडियोस या फिर कुछ टॉपिक्स मिस कर देंगे तो क्या होगा, आपके लिए चीज़ों को सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको थोड़ा क्या करना है, पिछली वीडियोज़ को भी देखते रहना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम अगला आज का अपना टॉपिक सीखेंगे। क्या है हमारा टॉपिक? लोकतांत्रिक भारत में समानता। ठीक है, यानी इक्वालिटी
इन इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, क्या है इसका मतलब? इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे कि किस तरह से हमारा जो भारत है वो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक भारत है, और क्या है उसमें हर एक नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को क्या दिया गया है? समान अधिकार दिए गए बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, पहले जो था बच्चों हमारा जो संविधान है वो कब लागू हुआ? आपको याद होगा 1950 में। कब लागू हुआ था? सन 1950, 26 जनवरी सन 1950 को। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या था? हमारे देश में कोई भी मतलब कानून नहीं था किसी तरह की सबको समान समझा जाए। बहुत सारे लोगों के मन में भावनाएं होती थी, वो दूसरों को सबको अपने बराबर समझते थे, लेकिन कोई किसी तरह का कानून लिखा नहीं गया था, और ना ही ऐसा कोई कानून था प्रॉपर कि सबको क्या दिया जाएगा? समान अधिकार दिया जाएगा या फिर सबको समान समझा जाएगा। लेकिन जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उसके बाद क्या हुआ? हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार बनी, और उसके बाद तो बच्चों अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि किस तरह से हमारा जो भारत था वो आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद क्या हुआ? हमारे देश का संविधान बना। तो हमारे देश का जो संविधान बना उस संविधान में हम सभी को क्या? बराबर हक दिया गया। हमारे देश के सभी नागरिकों को, प्रत्येक नागरिक को क्या? बराबर हक दिया गया, बराबरी का हक दिया गया। यानी कि हर एक नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या फिर किसी भी रंग रूप का हो या फिर किसी भी जेंडर का यानी किसी भी लिंग का हो, उसको क्या? हर एक चीज़ में समान अधिकार को दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी, वो क्या है हमारे लिए सीखने और समझने के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा कि किस तरह से भारत में जो है लोकतांत्रिक सरकार, लोकतंत्र होने के साथ साथ हमें हर एक क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सी भिन्नताएं यानी कि बहुत अलग अलग चीज़ें, तो लेकिन फिर भी हम लोग क्या, मैंने आपको एक यूनिटी का चैप्टर जो था वो समझाया था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी एकता में, अनेकता में एकता भी समझाया। तो उसी तरह जिस तरह अनेकता में एकता है वैसे ही हमारे देश में क्या समानता का अधिकार सबको दिया गया है। ठीक है, तो ये समानता का अधिकार हर एक इंसान को क्या है, हर एक नागरिक के लिए बहुत आवश्यक होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना क्या होगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो अगर किसी देश का नागरिक ही ग्रो नहीं करेगा तो वो देश भी कैसे विकास कर सकता है। ठीक है, तो किसी भी देश के विकास के लिए उसके नागरिकों का विकास भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये है हमारा मतलब लोक इक्वालिटी, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे संविधान में सबसे पहले ये क्लियर किया गया है कि सभी नागरिक क्या हैं, समान हैं। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है, हमारे संविधान ने भारत के सभी नागरिकों को क्या माना है, समान माना है। ठीक है, और उसी के लिए क्या बनाया है, नियम को बनाया है। पहले मैंने जैसे बताया कि पहले क्या था, नियम नहीं था, लेकिन अभी क्या है, नियम बनाया गया। हमारे संविधान में एक लॉ है कि सब नागरिक क्या है, समान है। मैंने आपको समानता का अधिकार बताया था। ठीक है, जिसमें क्या था कि सभी नागरिक समान है, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा। और हम प्रत्येक नागरिक यानी कि हमें एक इंडिविजुअल होने के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी, सिर्फ एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती इक्वालिटी को बनाना, हम नागरिक होने के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस समानता को बनाए रखें, क्योंकि सरकार ने तो और संविधान ने हमें इस हक को दिया है और इस नियम को बना के दिया है कि हम उसकी नज़र में सारे नागरिक समान हैं। लेकिन आपको पता है कि क्या होता है, हम खुद ही क्या करते हैं, जो इस सोसाइटी है, लोग क्या करते हैं, आपस में खुद भेदभाव को बनाते हैं, भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। यानी वो अपनी बोलते हैं ना, कास्ट को ऊपर समझते हैं, किसी और को अपने से नीचा समझते हैं, और रंग रूप हर तरह से वो लोग क्या भेदभाव को करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो लोगों का लोग मोटिवेट होने की जगह क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेट होते हैं, उनका विकास होना मुश्किल हो जाता है। और लोग कई बार ऐसी चीज़ें, ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं दूसरों के लिए कि वो क्या अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते और उन्हीं परेशानियों में डूबे रह जाते हैं। ठीक है, तो हम सबको क्या करना है, जैसे सरकार ने नियम को बनाया है, हमें भी उसको बरकरार रखने के लिए अपनी भी जिम्मेदारी को निभाना है। ठीक है, इक्वालिटी को बनाए रखना है, हमें किसी से भेदभाव नहीं करना, हमें ये नहीं सोचना कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, या फिर किसी भी जाति के हैं। ठीक है, या फिर किसी भी लिंग के हैं, किसी भी कोई भी काम को करते, कोई भी काम आपको पता है छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, सब काम हर एक इंसान का जो भी वो काम करता है उसके आधार पर हम उसको कुछ भी, उसके लिए कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें सबको समान अवसर देना है और समान समझना है, तभी हमारा देश क्या आगे बढ़ पाएगा।
ठीक है बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था कि हमारे संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को क्या समान अधिकार दिया है। ठीक है, और ये एक लॉ है, यानी एक नियम को बनाया गया और संविधान में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा है, हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक के साथ, चाहे वो किसी भी जाति, लिंग, रंग या व्यवसाय का हो, ठीक है, साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि हमारा जो संविधान है उसमें जो नियम बनाया गया है समानता के लिए, उसमें क्या बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक किसी भी जाति का हो, ठीक है, चाहे वो छोटी जाति या बड़ी जाति, और ये किसने बनाया है? हम इंसानों ने, हम नागरिकों ने ही इस चीज़ को बनाया, बड़ी और छोटी, लेकिन क्योंकि संविधान ने सबको बराबर माना है। ठीक है, तो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति, रंग, रूप या फिर किसी भी लिंग का हो, उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, और वो चाहे कोई भी व्यवसाय या वो कोई भी किसी भी तरह का काम को करता हो, ठीक है, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये भी क्या है? एक समानता का अधिकार है। और दूसरा, ये हो गए हमारे 2 पॉइंट्स। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट, ओके, तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक संपत्ति या जगह पर समान अधिकार है। यानी कि इसका मतलब ये है कि हर एक नागरिक, ठीक है, उसका क्या है, जो भी सार्वजनिक संपत्ति यानी पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पर समान अधिकार है। ये नहीं कि किसी नागरिक, हम एक एग्जांपल ले सकते हैं इस तरह से, जैसे कि ताजमहल है, तो ताजमहल में ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही जाएंगे या फिर सिर्फ मुस्लिम ही जाएंगे या फिर बड़ी जाति के लोग जाएंगे या फिर सिर्फ गोरे लोग जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। उस पर क्या सभी लोगों का अधिकार है, वहाँ घूमने के लिए सभी जा सकते हैं। ऐसे पार्क हो गए, बस वगैरह हो गई और ट्रेन हो गई, तो उस पर क्या सब लोगों का अधिकार है, सब अपनी इच्छा के अनुसार उन सब चीज़ों का इस्तेमाल को कर सकते हैं। ठीक है, तो सरकार ने और संविधान ने क्या है किया है, लोगों के बीच समानता स्थापित करने के लिए, यानी कि लोगों को समान बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को डेवलप किया है। ठीक है, बहुत सारे नियमों को बनाया है ताकि लोग क्या आपस में समान तरीके से रह सके, समान रूप से रह सके। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। अब हम देखेंगे कि जो नियमों को बनाना तो ठीक है कि सरकार ने जो नियम, संविधान में जो नियम हैं उनको दे दिया, लेकिन उनका लागू होना भी बहुत ज़रूरी है, यानी उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह से सरकार मतलब जो कानून बनाए गए हैं, ठीक है, संविधान में जो कानून दिए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है, उनको लागू करती है। ठीक है, वो हम देखेंगे। ओके बच्चों, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये सारे नियम थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे कि किस तरह जो सरकार है संविधान में बनाए गए नियमों को इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है। ठीक है, कैसे? नियमों के द्वारा। ठीक है, पहला पॉइंट है नियमों के द्वारा, यानी थ्रू लॉज। ठीक है, नियमों के द्वारा कैसे? जैसे आपको पता होगा जो सरकार संविधान है, संविधान में किसको बैन किया गया? अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत। आपको पता है बहुत पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि लोग क्या करते थे, अपने से छोटी जाति वाले या फिर कम पैसे वाले लोगों को के साथ क्या, छोटी जाति के लोगों के साथ क्या करते थे, बहुत भेदभाव करते थे, उनको अपने साथ बिठाते नहीं थे और उनको किसी भी तरह के अधिकार प्राप्त नहीं थे। यानी जो अमीर लोग होते थे, है ना, और जो बड़ी जाति के लोग होते थे वो क्या करते थे, उन पर अत्याचार किस तरह से करते थे? उनको ना तो उनके कुएं से पानी लेने का अधिकार होता था और ना ही मतलब एक गांव में रहने का अधिकार होता था। वो क्या करते थे, उनके कामों को तो करते थे लेकिन उनके साथ जैसा उनके क्या होता था, उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था और उनके साथ भेदभाव रखा जाता था। यानी कि बड़ी जाति के लोग अगर वहाँ पर एक जगह पर इकट्ठा हैं तो छोटी जाति के लोग उस जगह पर नहीं जा सकते थे। ठीक है, और अगर किसी कुएं का पानी बड़ी जाति के लोग पीते तो छोटी जाति के लोग अपने बर्तन या फिर अपने उस कुएं से पानी को नहीं ले सकते थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें वो लोग क्या करते थे, उनसे छुआछूत का भेदभाव करते थे। ठीक है, लेकिन सरकार ने जब सबसे पहले इस नियम को इस चीज़ को क्या किया, बैन कर दिया, यानी बिल्कुल ही निषेध कर दिया, इस चीज़ को हटा दिया। किसको? छुआछूत को। ठीक है, इसके लिए एक नियम बना दिया कि अगर कोई इस लॉ को तोड़ता है तो क्या होगा, वो दंड का भागीदारी होगा, यानी कि उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा बोलते हैं ना अपराध कहलाया जाएगा, क्योंकि हम सभी इंसान को ऊपर वाले ने क्या सेम बनाया है, समान बनाया है, तो हमें भी क्या समान बनकर रहना है, लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना है किसी भी तरीके का। और दूसरा क्या है, ये मैंने आपको बताया कि नियमों के द्वारा, और दूसरा क्या, ठीक है,
तो क्या है, पहला है नियमों के द्वारा, थ्रू लॉज, और दूसरा सरकार के स्कीम और आयोजनों के द्वारा। यानी जो सरकार है वो क्या आयोजनों को करती है, स्कीम्स को बनाती है, प्रोग्राम्स करती है, जिससे क्या होता है लोगों के अंदर जो समानता की भावना है, यानी जो लोग एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्रति अलग अलग तरह की भावनाओं को, धारणाओं को बना के रखते हैं, उसको क्या ख़त्म करने के लिए सरकार क्या कुछ आयोजन करती है, कुछ प्रोग्राम्स करती है और कुछ क्या स्कीम्स बनाती है। और अभी जो एक मिड डे मील करके स्कीम्स है, आपको पता है सरकारी स्कूल में जो चलती है, क्या वहाँ पर क्या सभी बच्चों को क्या खाना दिया जाता है, ठीक है। मिड डे मील प्रोग्राम जो चल रहा है वो भी एक सरकार की स्कीम है, ठीक है। उससे क्या वो समानता को लाना चाहती है सभी बच्चों में, सभी, और ये क्या शुरू से ही हम बच्चों को सिखा सकते हैं समान भाव, क्योंकि पेरेंट्स और टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों के लिए, बच्चों को क्या बिल्ड करते, बनाते हैं, ठीक है। तो हम ही हैं उनको कि किस तरह से हम सिखाएंगे, जिस तरह से हम चीज़ें उनको बताएंगे, सिखाएंगे, उसी तरह से वो आगे चीज़ों को करेंगे। तो हमारी जिम्मेदारी है, हम हर एक टीचर की और हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को शुरू से ही अच्छी चीज़ों को और एक बोलते हैं ना अच्छे नियमों को और अच्छी बातों को सिखाएं, ताकि कभी भी वो आगे चलकर किसी के साथ भेदभाव ना कर सके। और इक्वालिटी यानी समानता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था मैंने आपको बताया लोकतांत्रिक भारत में किस तरह से समानता को बताया गया है, ठीक है, और समानता के लिए नियमों को बनाया गया है, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।